अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2। D2 तो नहीं है, ये D1 है, ये सॉरी, दिस इज़ D1। ओके, D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 12, एरिया पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लान फिगर्स, एक्सरसाइज 12A। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ओके सर, कहते हैं एक्सप्रेस 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखें मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या होता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मीटर पे स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर लेंगे तो 100 का स्क्वायर 00 और ऐड हो जाएंगे, 10,000 हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास है 40 मीटर स्क्वायर। देखें मीटर पे स्क्वायर होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भी मीटर पे स्क्वायर है। 40 स्क्वायर आप लिख देंगे यहाँ पर 40 स्क्वायर, और सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो x क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा, x1 ज़ा x, और 40 को 10,000 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 40 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 40,000, 40 को तो 4 जीरो और 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ेगा, ठीक है ना, 4 थोड़ी ना है, तो 1 जीरो और बढ़ेगा तो ये 400,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में है 89.2 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर जो हमने 40 लिखा था यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे हम 89.2 से। तो अब आप अगर 89.2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 10,000 से तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद एक नंबर की वजह से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 892, और हमारे पास 1 2 3 ज़ीरोज़ बचेंगे, 1 2 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 892,000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में है 0.03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब आपको 0.03 को मल्टीप्लाई करवाना है 10,000 से, ठीक है। अब देखें यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप 2 ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बच गए, तो ये हो गया 300। तो हम यहाँ लिख देंगे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट डी में लिखा है 5.176 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस सिंपल है, 5.176 को वही 10,000 से मल्टीप्लाई करवा दें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और ये 3 डिजिट्स कट जाएंगे, तो 5176 और ये 0 बच गया, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ख़त्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। 2 में क्या बात हो रही है, पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द एरिया of a rectangle is 259 centimeter square and its length is 18.5। ओके, ब्रेथ और पेरीमीटर मालूम करना है। देखें जी, डेटा बना देते हैं एक छोटा सा। वैसे तो ओ लेवल्स में डेटा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यहाँ बनाकर बता रहे हैं ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसकी लेंथ यानी कि एल गिवन है 18.5 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ मालूम करनी जिसे आप विड्थ भी बोलते हैं, देन उसका पेरीमीटर भी मालूम करना है, ठीक है। अगर आप अब यहाँ से लिखवाते हैं टीचर्स पेपर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल या अपनी क्लासेस में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ, ठीक है। एरिया तो ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 259। ओके, कहाँ क्या ये रहा, एरिया तो गिवन है विच इज़ 259 इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 18.5 और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ को बी लिखें।
अब ये 118.5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको मैनुअली करवाएं, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे। मैनुअली भी कर सकते हैं आप इसका पॉइंट ख़त्म करके। अच्छा, अब हम इसको फ़िलहाल कैलकुलेटर से कर रहे हैं। ये आ रहा है 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ताकि हमारा टाइम सेफ हो, टाइम नहीं ज़ाया होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, अब हमें चाहिए इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 लेंथ है मेरे पास 18.5 और ब्रेथ मेरे पास आई है 14, इन दोनों को प्लस करें 3 32.5 और 32.5 हो जाएगा 65 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में देखें क्या बात हो रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। एरिया का तो सिंपल फार्मूला ये होता है ना, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है। ये जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये मेरा राइट एंगल है और इसकी दो जो साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड और इसके साथ ये वाली साइड, आपने भाई यही दो साइड्स लेनी होती हैं, ठीक है। तो 1/2 दोनों साइड्स हैं, एक है 1.5 की और एक है 4.2 की, ठीक है। तो अगर आप इस 2 को इस 4.2 से कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा सिर्फ 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 15 1.5 और 2.1 बचा। अब अगर कोई मैनुअली भी करना चाहता है, 15 होता है जनाब, 15 होता है 15/10, यानी कि 1.5 को मैंने पॉइंट ख़त्म किया और 2.1 होगा 21/10, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 20। तो 2 3 ज़ा 6 और पॉइंट लगा के 2 5 ज़ा 10, 30.5 इसका आंसर आएगा। और डिवाइडेड बाय 10 होगा तो 3.05, ठीक है, एक पॉइंट और रिड्यूस होगा। अब ये मैनुअली किया है मैंने, आपको कैलकुलेटर से करेगा तो डायरेक्ट आंसर 3.31.5 30.5 पे होता है। एक सेकेंड, 2 3 ज़ा 6, 2 30 ज़ा, लेट मी चेक कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1 31.5 आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ डिवीजन में गलती की है। अगर हम 61 को 2 से डिवाइड करवाएं खाली, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, 30.5। ओके, मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है, देख लिया ऊपर ये वाली। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 0.5, अब ये हो जाएगा 31.5, ठीक है। मैनुअली इस तरह से हो रही है 3.15, सॉरी पॉइंट आपका पीछे आ जाएगा 10 की वजह से, 3.15। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो बेस है ना आपकी, वो पूरी ये है, ये पूरी आपकी बेस है और ये पूरी हाइट है। तो 1/2 बेस आप पूरी लेंगे 6 और हाइट आप लेंगे 4.5। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 4.5 से, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और एक 13.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैनुअली करें, थोड़ा सा मैनुअली किया करें ताकि गलतियाँ निकलें और उन गलतियों को ठीक करें आप। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।